बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इखलाकी और रूहानी तरबियत के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उस हवाले से आज गुफ्तगू का मौजू है कि डिप्रेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बाज़ बच्चों को आम तौर पर बचपन में ही लाहक हो जाती है। इसमें ज़हनी दबाव इतना बढ़ जाता है जो न सिर्फ जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत को मुतासिर करता है, बल्कि सोने जागने, खाने पीने, हत्ता के सोचने पर भी असरअंदाज होता है। अगर बच्चा जो है वो मुसलसल परेशानी, फ़िक्र, बेयकीनी और उदासी की कैफियत में मुब्तला रहता है, जिससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर होती है और कोशिश के बावजूद फ़र्क नहीं पड़ता, अफाका नहीं होता, तो दोस्तों ऐसी हालत को डिप्रेशन कहते हैं। अब हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि नौजवान जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते क्यों हैं। तो बाज़ नौजवानों में डिप्रेशन की बीमारी वरासत से मिलती है, वरासत से बच्चों में मुंतकिल होती है। इसकी वजह वो जेन्स होते हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं और इनके दिमाग में होने वाले कीमियाई अमल को मुतासर करते हैं। नौउम्री में ही बच्चे बहुत हसास तबीयत के होते हैं। वो हर काम अपनी मंशा और अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहते हैं। लेकिन अगर वही काम उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए, उनकी मर्ज़ी के बरक्स हो जाए, तो वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जो उनकी ज़हनी सेहत को मुतासर करती है और उनकी ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन बाज़ औक़ात घरेलू मसाइल जैसे वालिदैन में तलाक़ हो जाना, वालिदैन में अलहदगी हो जाना, किसी अज़ीज़ की फौतगी हो जाना, जिस्मानी तशद्दुद हो जाना और किसी अज़ीज़ का संगीन हादसे का शिकार हो जाना, तो ऐसी सूरत हाल में नौजवान जो है वो डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं और यही चीज़ें जो है वो डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन की बेजा तवक्कुआत भी नौजवानों में ज़हनी दबाव में मुब्तला कर देती है, नौजवानों को ज़हनी दबाव में मुब्तला कर देती है। जैसा कि कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो जब उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, उनके नंबर अच्छे नहीं आते, तो वालिदैन उन्हें डराते हैं, उन्हें धमकाते हैं कि आपकी पोजीशन क्यों नहीं आई, आपके नंबर अच्छे क्यों नहीं आए। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में कुछ बच्चे अपनी जिद्दोजहद से, अपनी कोशिश जारी रखते हुए और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए आला कारकर्दगी दिखाते हैं, जबकि कम हिम्मत नौजवान सीखने की बजाय और सीखने की सलाहियत की कमी की वजह से वो घबरा कर नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये सूरत हाल उन्हें डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है।
بچپن میں بچے کے ساتھ آنے والا، بچوں کے ساتھ پیش آنے والا کوئی ناخوشگوار واقعہ اس کی جسمانی حیاتیات پر اثر انداز ہوتا ہے، جو اس کے بعد شدید ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے دل کی بیماریاں ہیں، ہارمونز میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں، اور منشیات کے زیادہ استعمال سے بھی ڈپریشن مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو دوستو، آج ہمیں نوجوان نسل کو ڈپریشن کی اس بیماری سے بچانا ہے، اور اس بیماری سے بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو اس ڈپریشن کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام۔